क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कहाँ रहते हैं, हमारा वजूद क्या है। आज हम पृथ्वी की सीमाओं को पार करके एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जहाँ हम अपने सौरमंडल के हर एक कोने को करीब से देखेंगे। सूरज की खौफनाक गर्मी से लेकर नेपच्यून की जमा देने वाली ठंड तक, आज आपको हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों के ऐसे रहस्य पता चलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम स्पेस की सैर पर निकल रहे हैं। तो देखो, शुरुआत होती है सोलर सिस्टम के राजा यानी कि सूर्य से। तो सूर्य कोई ग्रह नहीं है, बल्कि एक विशाल तारा है। यह हमारे सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.8% हिस्सा अकेले संभालता है, और इसकी ग्रेविटी के कारण सभी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। इसके केंद्र का तापमान लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर सूर्य ना हो तो हमारे सौरमंडल में सिर्फ अंधेरा होगा और मौत होगी। अब हम इसके चलो हमारे सोलर सिस्टम के कुछ ग्रहों के बारे में जानते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी आती है। तो सबसे शुरू में आता है मर्क्यूरी यानी कि बुध। यह सबसे छोटा ग्रह है, और देखो फैक्ट इसका यह है कि यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ दिन बेहद गर्म होता है। यानी कि लगभग यहाँ पे 430 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है दिन में, और रातें बर्फीली ठंडी होती हैं जो कि माइनस के 180 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान को छू लेती हैं। और यह सूर्य के चक्कर सिर्फ 88 दिनों में ही पूरा कर लेता है। अब दूसरा आता है वीनस। ये सौरमंडल का नरक कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है, देखिए, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी कि ट्विन सिस्टर कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार जो है लगभग अर्थ के जैसा ही है। अब इसका एक फैक्ट यह भी है कि यह पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, और यहाँ का तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और इसके घने सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के कारण सूर्य की गर्मी यहाँ फंस जाती है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला H2SO4 आपने पढ़ा भी होगा। अब देखिए, इसके बाद आती है हमारी अर्थ, और हमारा जो नीला ग्रह है ये, यानी कि हमारा घर। अब देखिए, इसकी विशेषता क्या है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि सौरमंडल में एकमात्र ग्रह है जहाँ पर लाइफ है, जहाँ पर हम रहते हैं। और हमारी पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% पानी है, और इसलिए इसे नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। और पृथ्वी के पास जीवन को बचाने के लिए हानिकारक। इसके बाद आता है मंगल यानी कि मार्स। ये भविष्य का मानव घर कहा जाता है, और इसे लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी कि लोहे का जंग है। अब देखिए, इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। मंगल पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है, जो एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। एवरेस्ट जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा माउंटेन है, सबसे ऊंचा माउंटेन है, यह उससे भी 3 गुना बड़ा है। और वैज्ञानिक यहाँ जीवन और पानी की खोज में जुटे हैं, क्योंकि भविष्य में इंसान यहीं बसने की तैयारी कर रहा है। इसके 2 छोटे छोटे चंद्रमा भी हैं, फोबोस और टीमोस। अब देखिए, हम बाहरी प्लैनेट यानी कि आउटर प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। ये हमारे हो गए इनर प्लैनेट्स। अब हमारी बाहरी प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि बीच में हमारे आती है एस्ट्रॉइड्स की लेयर, फिर उसके बाद हमारे आउटर प्लैनेट्स आते हैं। ये खगोलीय पत्थरों की एक दीवार, जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहते हैं। अब देखिए, यह लाखों छोटे बड़े पत्थरों का एक समूह है जो सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, और इसी बेल्ट से सेरेस नाम का एक बोना ग्रह भी मौजूद है। तो चलिए अब जानते हैं हमारे बाहरी प्लैनेट्स के बारे में। तो इसमें जो है चारों के चारों जितने भी ये ग्रह हैं बाद के, वो विशालकाय हैं, प्लैनेट्स हैं। तो सबसे शुरू में आता है हमारा, इसके बाद जुपिटर। तो ये जुपिटर जो है ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। इसकी एक विशेषता यह है कि यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना विशाल है कि इसमें बाकी सारे ग्रह समा सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। देखिए, यह कोई पथरीला ग्रह नहीं है, बल्कि गैस का एक विशाल गोला है, यानी और यहाँ पर एक विशाल लाल धब्बा है जो कि रेड स्पॉट जिसको कहते हैं। यह इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी भी समा सकते हैं। तो आप इसके साइज़ का पता लगा सकते हैं कि सभी को पता है कि इसके पास रिंग है, यह छल्लों का सुल्तान है। तो इसकी विशेषता यह है कि यह सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है, जो अपने शानदार रिंग्स के लिए जाना जाता है। और इसके ये छल्ले बर्फ़, धूल और चट्टानों के टुकड़े से बने हैं।
इसके जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम है। अगर इसे पानी के ऊपर रख दिया जाए, मान लो अगर ये पॉसिबल हो कि इसे पानी में हम डाल दें तो ये तैरने लगेगा। इसके पास जो है सबसे ज़्यादा चांद है, 140 से अधिक जो कि है इसके चांद की संख्या भी बताई जाती है। अब इसमें जो है टाइटन पर जो है वैज्ञानिक जीवन भी खोज रहे हैं ये वहाँ पर, क्योंकि थोड़ी बहुत उम्मीद दिखती है जीवन की। अब इसके बाद आता है हमारा यूरेनस, जो कि लेटा हुआ बर्फीला ग्रह है। अपनी दूरी पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यानी कि यह अंतरिक्ष में घूमता नहीं बल्कि लुढ़कता हुआ सूर्य का चक्कर लगाता है। इसके नीले हरे रंग का कारण है इसकी हवा में मौजूद मीथेन गैस। इसमें बहुत ही पर्याप्त मात्रा में, बहुत ही अधिक जो है मीथेन गैस है। अब इसके बाद आता है हमारा नेपच्यून, जो कि तूफानों की दुनिया भी कहा जाता है इसको, है ना। देखो, सूर्य से सबसे दूर स्थित यह हमारे सौर मंडल का आखिरी और सबसे ठंडा ग्रह है। अब इसका फैक्ट क्या है, देखिए यहाँ का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है और इससे नीचे भी चला जाता है। और वरुण पर सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी रफ्तार लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच जाती है। और सूर्य का चक्कर लगाने में इसको लगभग 165 साल का लंबा समय लगता है। अब देखिए, नेपच्यून के बाद जो होता है एक अंधेरी और बर्फीली कुइपर बेल्ट, जो है इसी बेल्ट में रहते हैं हमारे पुराने दोस्त प्लूटो, है ना। देखिए, साल 2006 तक इसे सौरमंडल का नवा ग्रह भी माना जाता था, लेकिन इसके छोटे आकार और अजीब कक्षा के कारण वैज्ञानिकों ने इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया है। तो दोस्तों, यह था हमारा विशाल, अनोखा और रहस्यों से भरा सौरमंडल। सोचिए, ब्रह्मांड में ऐसे अरबों सौरमंडल भी और भी मौजूद हैं। आपको सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे अनोखा लगा? क्या आपको लगता है कि मंगल ग्रह पर इंसान कभी अपनी बस्ती बसा पाएंगे? अपनी राय को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो, आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, नई जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ब्रह्मांड के ऐसे ही रोमांचक सफ़र पर रोज़ जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप